नशा करने वाला शख्स उसके जिंदगी में क्या क्या बदलाव होता है और उसे कितनी मुसीबत झेल करके अपनी लाइफ को काटना पड़ता है। आइए इस वीडियो में हम आपको डिसीजंस देंगे। अगर आपका माइंड सुनेगा मेरी बातों को तो शायद थोड़ा सा स्वच्छ हो जाए। मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, जो इंसान नशा करता है उसका वजूद खत्म हो जाता है। गौर से सुनने की कोशिश करना, आपका माइंड थोड़ा सा बढ़ेगा और इस वीडियो को बहुत माइंड से सुनना ताकि आप अपने दिमाग से मेरी बातों पर गौर करने की कोशिश करना और उसका अर्थ निकालना कि मैंने गलत कहा या सही कहा। सुनिए, नशा करने वाले व्यक्ति का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी बातों का वजूद खत्म हो जाता है, वो मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग सही स्वच्छ काम नहीं करता है। इस वजह से मेरे दोस्तों वो अपनी लाइफ में पैसे भी नहीं कमा पाता है। पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। जो इंसान नशा करता है वो पैसे जब इकट्ठा नहीं कर पाता है तो उसकी पारिवारिक कलह बनने लगती है, जिससे उसके परिवार में हमेशा दुख बना रहता है। हर इंसान उससे दुखी रहता है। कई तरीके की चीजें अगर आप नशा करते हैं तो झेलनी पड़ती हैं। मैं आपको बताता हूँ, पारिवारिक कलह झेलनी पड़ती है, यानी कि परिवार से आप एक टूटे हुए इंसान के तरीके होंगे। जो आपका वजूद ही आपकी बातों का नहीं रहेगा, बस लोग ये कहेंगे कि नशा करके बोल दिया होगा। और मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान नशा करता है मेरे दोस्तों, उसकी कई तरीके की चीजें शारीरिक डिफॉल्ट होती हैं। जैसे कि जब मेरे दोस्तों जब आप रोज नशा करने लगते हैं, जो आपका माइंड होता है जब नशे में होता है उसे मजा आता है। जब नशा उतर जाता है तो मजा नहीं आता है, वो हमेशा सोचता रहता है, उसका दिमाग डिफॉल्ट रहता है। क्योंकि मेरे दोस्तों जब इंसान नशा करते करते अपने माइंड को अट्रैक्ट कर देता है उसी नशे में, क्योंकि मेरे दोस्तों नशा क्या है? हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे हर अंग को डिफॉल्टिंग पहुंचाना एक नशे का काम है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग कहते हैं कि नशा एक दवा है, नो मेरे दोस्तों, ये दवा कभी नहीं हो सकती। कोई भी चीज दवा नहीं है। जो नशा आपके माइंड को जब चढ़ता है मेरे दोस्तों, जब गले से हमारे शराब उतरती है या जब हम कोई भी ऐसा ड्रग्स लेते हैं, जब हमारे गले के नीचे वो उतरता है तो हमारे सबसे ज्यादा माइंड को अट्रैक्ट करता है जाकर के। जब आप नशे में होते हैं तो पूरे शरीर को साध करके चलने वाला एक माइंड होता है। अगर माइंड नहीं होगा तो नशा ही नहीं सधेगा। यानी कि मेरे दोस्तों देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक तनाव में चले जाते हैं। जब वो शराब में होते हैं तो यानी कि मेरे दोस्तों वो पेशाब तक कर देते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों वो माइंड के ऊपर डिफॉल्ट करता है, माइंड के ऊपर अट्रैक्ट करता है कि वो नशे को साध पाता है कि नहीं पाता है। तो मेरे दोस्तों ये तो सारी बातें होती रहेंगी। मैं आपको बताता हूँ नशा करने वाले व्यक्ति का क्या क्या सिस्टम से खराब हो जाता है। जैसे कि घरेलू पारिवारिक कलह बनी रहती है, उसका परिवार कभी खुश नहीं हो पाता है, वो कभी पैसे नहीं कमा पाता है, उसका शरीर कभी खुश नहीं रह पाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों जब इंसान नशा करता है, माइंड को तो मजा आता है लेकिन शरीर को सजा मिलती है। क्योंकि माइंड को मजा आएगा तो माइंड जिस चीज में मजा आता है उस चीज में डूब जाता है। तो सिर्फ आपको अपनी माइंड को समझाने की कोशिश करें। आप अपने माइंड को ये बताएं कि नशा नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी माइंड को थोड़ा सा उसके पीछे ना चलें, क्योंकि माइंड बहुत पागल सिस्टम से, माइंड जिस चीज में मजा मिलेगा उसी चीज में आपको लेकर के जाएगा। मुझे पता है मेरे दोस्तों कि इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वो सोचता है कि हम नशा ना करें, यार इतनी चीजें बर्बाद हो रही हैं, हमारा करियर खराब हो रहा है, हमारी लाइफ खराब हो रही है, लेकिन वो मान ही नहीं पाता। क्योंकि इंसान माइंड के कहने पर चलता है। हर बात अपने दिमाग की मानना मेरे दोस्तों सबसे बड़ी मूर्ख का काम होता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप नशे में मेरे दोस्तों कई तरीके की चीजें खोते हैं, जैसे कि माँ बाप की इज्जत खो देते हैं। जो इंसान नशा करता है उसके माँ बाप की भी इज्जत चली जाती है और उनका करियर सही काम नहीं करता है, उनके घर का सिस्टम तो सही नहीं चल पाता है, लोग आपसे दोस्ती बनाना बंद कर देते हैं। तो ये एक सामाजिक कला हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि नशा करने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है।
सबसे पहले तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बर्बाद होता है, जो शरीर का इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। मैंने बताया था मेरे दोस्तों, कंफर्टेबल कई सारे हार्मोन्स होते हैं, उसमें से 5-6 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, कई तरीके के ऐसे हार्मोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट में दिया गया है हार्मोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट शरीर के लिए होता है, और सबसे ज्यादा नशा करने से हार्मोन्स ही बर्बाद होता है। गौर से सुनने की कोशिश करना, जब आप नशे में होते हैं तो दिमाग सबसे ज्यादा प्रोटीन खाता है, क्योंकि मेरे दोस्तों जब नशा इंसान करता है तो माइंड को साधना पड़ता है। उस वक्त इंसान का जो माइंड होता है, एनर्जी अगर 20% खा रहा होगा तो 80% खाएगा। अगर हमारे माइंड को 20% खून की जरूरत पड़ती है, तो नशे में जब इंसान होता है तो उसका शरीर 60% खून खाने लगता है। जब उसे खून नहीं मिलता तो शरीर के और अंगों से निकाल करके खाने लगता है, क्योंकि माइंड साधता है शरीर को मेरे दोस्तों, तब इंसान नशा कर पाता है। माइंड के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। जब आप नशे में होते हैं तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट माइंड है, जो साधता है शरीर। हमारा माइंड इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। बस क्या है कि माइंड मजे से काम करता है, तो उस मजे पे ना जाए। थोड़ा सा आप अपनी माइंड को समझाने की कोशिश करें, ताकि आपका दिमाग सुधरेगा। और मैं आपको बताता हूँ, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है मेरे दोस्तों, जो शरीर के कई तरीके की चीजों को देखता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शराब से ज्यादा खराब होता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बर्बाद होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का हार्मोन्स है, जिससे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट में टेस्टोस्टेरोन आता है और सेकंड में एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स हमारे शरीर को ग्लोइंग, चेहरे में ग्लोइंग, हमारे शरीर को ग्लोइंग, सारी चीजें देता रहता है। टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर को बूस्ट रखता है, मजबूती प्रदान करता है। जितना फिट फाइनल शरीर होगा, आप समझ जाइए मेरे दोस्तों, सीना का निकला हुआ शरीर बिल्कुल मजबूत किस्म का होगा। आप समझ जाइए उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बिल्कुल हाई डिसीजन में काम कर रहा है। अगर उसका शरीर दुबला पतला होता चला जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लूज होता चला जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक से हार्मोन्स बचाता है, शरीर के मानसिक रोग से हार्मोन्स बचाता है, शरीर के सारे सिस्टम्स को समझ करके चलने वाला एक हार्मोन्स होता है। क्योंकि हार्मोन्स ही माइंड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोन्स। जैसे कि हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है सैनिक, यानी कि हमारे देश के सुरक्षा कवच हैं हमारे सैनिक, उसी तरीके मेरे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स एक सैनिक का काम करता है। तो मेरे दोस्तों, नशा करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स खराब होता है, जिससे शरीर खराब हो जाता है। जब शरीर में मजबूती नहीं होती है तो माइंड मानसिक तनाव में चला जाता है, और उससे बिन नशे में मजा नहीं आता है। तब इंसान का दिमाग रोज मजा मारने की कोशिश करता है, और इंसान एक आम आदमी अपने शरीर को या अपने माइंड को नहीं समझा पाता, जिससे उसका करियर कई तरीके से खराब हो जाता है। जैसे कि उसका भविष्य कई तरीके में डूब जाता है। जैसे कि मेरे दोस्तों, उसकी पारिवारिक कलह बनी रहेगी, उसकी शारीरिक बीमारियां बनी रहेंगी, उसके शरीर में कुछ न कुछ बना रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ, कई तरीके की चीजें बदलाव होता है जब इंसान नशा करता है। जो इंसान नशा करता है, कई तरीके के बदलाव होते हैं। वो अपने बच्चे को समझा नहीं पाता अगर वो खुद गलत होता है। और मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातों को अपने माइंड के अंदर लेते रहना। मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों, सिर्फ लोगों को देख करके। और मैं आपको बताता हूँ, नशा करने से कई तरीके की चीज खराब होगी। जैसे कि मानसिक तनाव होगा। मानसिक तनाव किसे कहा जाता है? यानी कि दिमाग का सही और डायरेक्ट काम न करना। जिस रास्ते में जो अच्छा रास्ता है, उस रास्ते में माइंड जा ही नहीं पाता, क्योंकि जो इंसान नशा करता है उसका माइंड धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। जब माइंड कमजोर होगा तो कभी आपको सही रास्ते में भेजेगा ही नहीं, आपको हमेशा गलत रास्ता दिखाएगा। माइंड अच्छा नहीं लगेगा उसे, ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ खो गया है। जब वो नशे में होगा तो अपने आप को राजा समझेगा, जब वो नशे से उतर जाएगा तो अपने आप को प्रजा समझेगा, जिससे उसको माइंड को तुरंत नशा चाहिए, क्योंकि वो हमेशा राजा बनना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, मानसिक तनाव के रोगी ना बने, अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ना बर्बाद करें, अपने सिस्टमैटिक ढंग को ना बर्बाद करें, अपनी सामाजिक कलह को रोकने की कोशिश करें। जब आप नशा करते हैं तो समाज में भी गिर जाते हैं, अपने पारिवारिक
लोगों से गिर जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के सामने भी टूट के बिखर जाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो इंसान नशा करता है उससे इंसान उस वजूद से बात नहीं करता है, उस माहौल से बात नहीं करता है। शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फास्ट बता रहा हूं, इसे सुनने की कोशिश करना। शरीर क्या करता है कि जब इंसान नशे में होता है तो उसका दिमाग डिफॉल्टिंग में काम करता है। डिफॉल्टिंग का मतलब अगर 80% काम करना चाहिए तो सिर्फ 10% काम करता है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को याद रखता है, बाकी चीजों को नशेबाज इंसान भूल जाता है। ऐसे सारे सिचुएशन से एक नशा करने वाले की व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है मेरे दोस्तों, उससे उसका भविष्य नर्क में मिल जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, पैसे नहीं जोड़ पाता है, इनकम नहीं कर पाता है, कुछ कमा नहीं पाता है, जो कमाता है सारी चीजें, सारा पैसा उसी में गंवा देता है। और उसके पास जो प्रॉपर्टी भी होती है उसको भी नशे में डुबा करके खत्म कर देता है। धीरे धीरे करके मेरे दोस्तों, इंसान 40-50 साल तक की उम्र में आधा शरीर का होता है। जब इंसान 55 साल की उम्र में जाता है तो वो इंसान का शरीर बिल्कुल ऑटोरेक्ट बूढ़ा सा लगने लगता है। जब इंसान 60 साल का जाता है तो वो आधा अधमरा हो जाता है। 62 साल तक, 60 साल तक इंसान जो नशा करता है वो मर जाता है। जो इंसान नशा करेगा अपनी वीर का भी ज्यादा खलन करता है। जो वीर इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड और शरीर और हमारे हर चीज, हर अंगों के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीर है। और उसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की छुपा होता है। और मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि आप वीर बर्बाद करते हैं तब आपका शरीर डिफॉल्ट होगा। नहीं, जब आप नशे में होंगे तो माइंड प्रोटीन ज्यादा खाएगा, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा चबाएगा, कैल्शियम ज्यादा खाएगा, आपको पता नहीं होता, लेकिन ऐसी सारी चीजें आपके शरीर के अंदर होती रहती हैं। ऐसा बदलाव होता रहता है। तो मेरे दोस्तों, कई तरीके की चीजें बर्बाद होती हैं, उनको सही करने के लिए आप अपने नशे को छोड़ने की कोशिश करें, आप अपने माहौल को समझने की कोशिश करें, अपने घर का जो भविष्य वो चलाने की कोशिश करें, नशे में डूबने की कोशिश न करें। जो आपके अंदर कमी हो उसे सही करने की कोशिश करें। इससे आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा और आपके पास पैसों की अर्निंग भी बनी रहेगी, जिससे आपकी सामाजिक इज्जत भी बनी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, आप अपने माइंड में इस वीडियो को डालना, आपको मजा आ जाएगा। मैंने बहुत मन से बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके मेरे दोस्तों, मैं चलता हूँ। ओके, बाय।